अब करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि क्या के खेत में गिर गया। मुहर्रम आ रहा है, अभी देखिएगा, करबला दूर है, जाना जरूर है, इतना नारा लगाएगा, इतना भांग खींचा है कि जाके खेत में घुड़मुड़िया मार के याद रखो, इमाम हुसैन से मैदान करबला के धरती पे एक सवाल किया था, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, अपना समर्थन यजीद को दे दो, अपना वोट यजीद को दे दो, अपना प्रस्ताव यजीद को पारित करने दो। इमाम पाक ने कहा था हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। गौर कर, जलसे में आने वाले मुसलमानों, हुसैन से यजीदियों ने हाथ मांगा था, लेकिन हाथ ना दे के पूरे खानदान दे दिया, क्योंकि यजीद शराबी था, शराबी। और इमाम हुसैन ने करबला में ये ऐलान कर दिया, कयामत तक जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर यहाँ बैठने वाला कोई शराबी है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी पक्का होगा वो कभी शराब नहीं पी सकता। अल्लाह ने फातिमा के गोद में एक बेटा दिया, जिस बेटे का नाम इमाम हुसैन है। उसी बेटे को मैदान करबला में 22,000 फौज ने घेर लिया था, और घेर करके इमाम हुसैन को पानी बंद कर दिया था। पता है, 18 साल का बेटा, भतीजा, भांजा सब लेके करबला गया था। 72 आदमी एक तरफ था, 22,000 फौज एक तरफ था। नबी के दीन को यजीदियों ने चाहा था कि हम कुछ बदलेंगे, कुरान में कुछ बदलाव पैदा करेंगे, शरीयत में कुछ हम बदलाव पैदा करेंगे। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मेरे नाना ने 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध बांध के इस्लाम फैलाया है, उसका नवासा जिंदा है, हम उसे मिटने नहीं देंगे। और इमाम हुसैन मैदान करबला जाने के बाद तमाम यजीदियों ने घेर लिया था। गौर करो, 18 साल का बेटा, 18 साल के बेटे करबला का दूल्हा बना के ले गया था। कहाँ का? करबला का दूल्हा है बेटा, चलो। इमाम अली अकबर ने शादी तक न करने दिया, करबला का दूल्हा बनाया, कहा चल बेटा करबला जाना होगा। और जब करबला इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को लेके गया था, करबला का दूल्हा बनाया, सर पे सेहरा बांध के उतारा था। क्यों? दीन बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए, कुरान बचाने के लिए। आज आपसे अगर मस्जिद के नाम पे 100 रुपया चंदा मांगता था, आपकी तौफीक नहीं होती हो, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने नबी के नाम पे अपने बेटे को दे दिया, भतीजा दे दिया, खानदान दे दिया। हाथ मांगा था, हाथ नहीं दिया। एक हाथ का सवाल था, ए हुसैन एक ही हाथ दे दो। कहा नहीं, हाथ नहीं देंगे। कहा तब बेटा दोगे? कहा हम बेटा दे देंगे। हाथ नहीं देंगे। भतीजा दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। भांजा दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। होनो मोहम्मद दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। अली अकबर को दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। कासिम को दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। अब्बास को दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। अब्बास के दोनों बाजू दे देंगे, पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम एक हाथ मांगा था, आप एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। पूरी दुनिया हैरत में थी कि आखिर इमाम हुसैन से हाथ मांगा था, हाथ न देके खानदान दे दिया, और दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना की उम्मतियों देख लो, जब इस्लाम की बारी आई है, दीन की बारी आई है, बचाने की बारी आई है, हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया, लेकिन एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं। नबी की महफिल में जा रहे हैं, किसी के बाप के घर के नहीं, रसूल पाक की महफिल में जा रहे हैं। इतनी तो होनी चाहिए कि अपने सरों पे स्टेज पे देख दो जितने उलमा किराम हैं, कोई भी उलमा के सर खाली है। सोचो मेरे दोस्त, कम से कम कुछ तो सोचो। जलसों में आते हो हुड़दंगी करने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, जलसा नबी की महफिल, इसमें कुछ बातें सीखो। आज तुम्हारी कुर्बानी के ऊपर डिबेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, देखा कभी? जिस देश में पेट्रोल इतना महंगा हो, गैस मिलता नहीं हो, डीजल खत्म हो, किसान सड़कों पे हो, नौजवान रैली में हो, पढ़ाई नहीं लिखने वाले लड़के लोग परेशान नौकरी के लिए हो, नीट का परीक्षा पेपर लीक हो जाए, समय पे परीक्षा ना हो, जिस देश में इतनी समस्या होने के बाद भी तुम्हारे बकरी के ऊपर, कुर्बानी के ऊपर डिबेट हो रहा है, गाय के ऊपर डिबेट हो रहा है, नमाज के ऊपर डिबेट हो रहा है, मस्जिदों को तोड़ने वाला सीन दिखाया जा रहा है, मदरसों को ताला लगाने का सीन दिखाया जा रहा है। कभी आपने सोचा था कि आजाद देश में ऐसा होगा? क्यों? आपका अमाल इतना कमजोर हो गया है कि आप 30 करोड़ रहने के बाद भी आज अपनी आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन मेरे ख्वाजा गई नवाज चंद मुरीदों को आकर के ला करके, है ना, हजारों के बीच में बैठ गए थे, लेकिन कभी डरे नहीं थे। आप होते क्या है कि आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, वो इश्क नहीं, वो मोहब्बत नहीं है। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सिर्फ वो सुनना मकसद है। करबला के नाम पे आते हैं लोग, करबला के नाम पे सुनते हैं,
कहा कि हरकंडी बाबा करबला पर बोलना है, इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। हमने कहा बेटा हम सब पर बोल देंगे, लेकिन जिस तरह बाजा हमको मिला है लगता है हम किसी पर नहीं बोल पाए। बाजा में मुझको खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा बाजा सही कर दीजिए, थोड़ा सा खोलिए, क्या क्या खोलना खोल दीजिए, जो खोलना है खोल दीजिए। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। देखो अभी मुझको तकरीर करना अब नहीं है, मैं इतनी तकरीर कर चुका हूं कि सोशल मीडिया भर गया, यूट्यूब में कहीं जगह नहीं है, इतनी तकरीर मेरी हो चुकी है। अब बस मुझको खाली देखना है। आप लोग अभी एक जगह गए थे यूपी इलाके में, कहा बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते, जब जब खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हमने कहा बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? अरे माँ की दुआ लेते हो कभी? माँ बाप की दुआ लो, हम लोग की दुआ का चक्कर छोड़ो। हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं देंगे, लेकिन माँ बाप की दुआ में ऐसी गारंटी है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि एक माँ बाप की दुआ वैसे ही कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। एक औलाद अगर चाहे माँ बाप को छोड़ के अजमेर में जाके एक ट्रक चादर ले जाओ, कचोछा में ले जाओ, कलियर कचोछा चला जा, मक्का शरीफ चला जा, मदीना शरीफ चला जा, आपके माँ बाप अगर घर में नाराज है ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अभी एक मसला छेड़ा था यहाँ पे, झोला लेके चंदा का सिलसिला। क्या चंदा? किनके लिए? मस्जिद के लिए। किनके लिए? मस्जिद के लिए। और ये चंदा जो मस्जिद में देते हो बड़ी किस्मत वाला होता है, उसी का पैसा लगता है। सबका पैसा अगर मस्जिद में लग जाता है तो मस्जिद सोने की बन जाती है हर जगह। सब पैसा नहीं दे सकता है। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेता है उन्हीं के पैसा मस्जिद में लग जाता है। किसी ने ईंट दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने क्या दिया, तो उनके दिल में था कि चलो हम अपने माँ बाप, किस माँ के नाम पता है? अरे उस माँ के नाम तुमने दो, कब मौका मिल गया। तेरी माँ 20-25 साल पहले इतनी गरीबी थी कि तेरी माँ सुकून से नहीं सोई थी तुम्हारे आराम के लिए। आज वो माँ बाप चले गए तो उनके नाम कम से कम अच्छी जगह पे कुछ रकम दे दिया करो, कुछ पैसे दे दिया करो, ताकि तुम्हारे माँ बाप की रूहें आराम से रहेगी। आप आते हो चंदा के नाम पे नहीं, चंदा नहीं देते हो। अगर इतने आदमी मिल करके अगर 100 रुपया ही दे देता ना, 100 रुपया खाली देता तो कितना पैसा होता। ये जलसे वाले कमेटी वाले जो कर रहे हैं जलसा, इनका मकसद है कि जलसा भी हो जाए, लोग भी आ जाएंगे और कुछ उसी बहाने से मस्जिद में पैसा भी आ जाएगा। ये मकसद होता है। अब आप हैं कि हिलते नहीं है, 10-50-100 देते नहीं है। अगर एक एक आदमी 100 रुपया दे देगा तो कितना पैसा होगा पता है? एक नहीं कई झोला भर जाएगा। लेकिन नहीं दोगे, रिचार्ज महीने में एक मोबाइल में 300-350 कर दोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। मोड़ में जाके 500 रुपया खा लोगे, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन याद रखना दुनिया छोड़ना होगा। जितने लोग बैठे हो एक दिन यहाँ पर सब दुनिया छोड़ जाओगे, कोई नहीं रहोगे। क्या लगता है कि हम लोग बचेंगे? बस 30 साल 20 साल 50 साल होते होते सब साफ, एक भी नहीं बचेगा। एक भी यहाँ जितना बैठे हो कोई नहीं बचेगा, सबको मरना होगा। हम लोग कुर्सी में स्टेज पे हम लोग भी मरेंगे, वो लोग जितना खड़ा है वो लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अगर अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। लेकिन आज आपका काम अच्छा नहीं हो रहा है। आज भारत में सर्वे के मुताबिक, भारत में जब सर्वे किया गया, क्या हो रहा है? खैर तकरीर तो करने दोगे नहीं, मिजाज तो बन नहीं पा रहा, तुम लोग बनने नहीं दोगे। भारत में सर्वे किया गया अभी हाल की रिपोर्ट, तमाम जातियों में सबसे पिछड़ा अगर शिक्षा में कोई है तो मुसलमान। तमाम जातियों में पिछड़ा, इल्म से गौर करो, मेरी बात को गौर करो। तमाम पिछड़ों में सबसे पिछड़ा जो है वो जाति मुसलमान आया। सोचो
कि तुम सबसे पिछड़े हो, आदिवासी हरिजन से और से भी तुम्हारे बच्चे स्कूल से दूर है। 100 बच्चों में तुम्हारा 100 बच्चों में 45 बच्चा मात्र स्कूल जाता है। कितना जाता है? अभी 45 बच्चा का रिपोर्ट दिया है। 65 बच्चा आपका गल खोलता है। सोचो, जिस कौम का बेटा 45% स्कूल जाए और 65% बच्चा मोबाइल चला रहा है। क्या कर रहा है? 8 साल में मोबाइल, 9 साल का बेटा मोबाइल, सोचो 6 साल में मोबाइल। मेरी माँ बहने, तू भी सोच, तू अपने बच्चों का, तुम्हारा गोद सबसे बड़ा मकतब है, तेरा गोद सबसे बड़ा मदरसा है, तेरा गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, तुम्हारा गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है। अगर एक माँ चाह लेगी कि हम अपने इस बाबू को, इस बच्चे को, इस सोना को, इस हीरे को, इस मोती को आगे चल के हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। एक माँ अगर चाह लेगी तो वो बेटा आलिम दीन भी बन सकता है, हाफिज कुरान भी बन सकता है, वो बेटा डॉक्टर भी बन सकता है। क्योंकि माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। एक बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह रहता है, वो जैसे सुलाता है वो वैसे माँ सो जाता है, माँ जैसे रखती हुआ रह जाता है। लेकिन वही बच्चा जब जवानी की भट्टी में पक जाए अब वो नहीं बनता है। इसलिए मेरी माँ बहने, जब तो अपने बच्चों की परवरिश करना तो हराम का लुकमा मत खाना, हलाल का एक लुकमा खाना, उसी से 2 कतरा दूध होगा, अपने बच्चों को पिला देना, हल्का के नीचे उतरेगा, वो बेटा आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर गोद में बेटा पलता नजर आएगा वही तेरा बेटा गुलाम हुसैन बनता नजर आएगा। अगर गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इस मोबाइल ने हमारे समाज को खोखला कर दिया। 3 दिन के रिपोर्ट जमशेद भाई, 3 दिन के पहले मुस्लिम लड़की, 2 मुस्लिम बहनें और 2 भाई हिंदू, पढ़ने वाले मास्टर की बेटी, उसके माँ बाप हाथ जोड़ते रहे लेकिन बेटी सब घूमी नहीं, चली गई। कोर्ट से कोर्ट बाप तक पहुंचा, माँ दोनों पहुंचे, बोला बेटा घर चल नहीं जाएंगे। सोचो कहां तक हमारी बेटियां पहुंच गई। आजकल मोबाइल लेके बेटी सब खेत में जाती है, मक्के के खेत जा रही है तो मोबाइल लेके। अब पता नहीं वहां मोबाइल में क्या काम है। तुम खेत जा रहे हो तो मोबाइल का वहां क्या काम है? मकई भी काटना है तो मोबाइल से थोड़ा काटो, मोबाइल तो हाथ में, लेकिन लड़की लोग मोबाइल, पता नहीं क्या करेगी। जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके चल रही, माँ बाप चुप। और जहां माँ बाप है वहां टावर गए। पूछ लिया माँ ने, हर किसका फोन था? बोल कहाँ टावर? और खेतवा तरफ बैठ के कलम से वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद ना करो। आज तू अपने बच्चों को अगर जब भी खिलाओ खाना, ए बेटा, ए बाबू, ए देख ले मोह से आ रहे, खाना खा लो बेटा, वो बेटा देख ले इमाम साहब आ रहे हैं, दूध पी लो बेटा। लेकिन नहीं, आज माँ मोबाइल रखती हाथ में, माँ मोबाइल, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में भात। सोच के देखो, 9 महीना का बच्चा, साल भर का बच्चा को क्या पता मोबाइल क्या है, लेकिन उसकी माँ आदत दे रही है, ए बेटा ले दे दे मोबाइल में, दे ले ले भात, ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहा है। सोचो, एक माँ मोबाइल दिखा दिखा के भात खिलाए, वो बच्चा कितना शरारती करेगा। आज क्यों तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया? 8 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, 9 साल में नंगी नंगी तस्वीरें देख रहा है। यूट्यूब खोल के देख, फेसबुक चलाते हो चलाओ, 2-4 मरतबा चलाओ, 2-4 रील के बाद नंगी तस्वीर आती है। इंस्टाग्राम चलाते हो, 3-4 फोटो करने बाद गलत फोटो आता है। वो 12 साल का बेटा देख रहा है, वो 13 साल का बेटी देख रही, वो 14 साल की बेटियां देख रही। अरे जिस उम्र में स्कूल में बैठ के उसको सबक लेना चाहिए था, हासिल करना चाहिए था, कुरान पढ़ना चाहिए था, दीन सीखना चाहिए था, उस उम्र में बच्चों को तूने मोबाइल थमा के खेत में जाके बैठ करके असली वीडियो देखता है। 12 साल होते होते लड़का बिगड़ने लगा, 13 साल में पढ़ाई छोड़ दिया, 14 साल में जवानी दिखाने लगा, 15 साल में जवान हो गया, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। 18 साल में घर से बाहर।
माँ बाप सोए घर में और बेटा खेत तरफ जा करके मोबाइल लेके चुपचाप बैठ के 12 बजे रात फोन कर रहा, हेलो हेलो खाना खैली कि नहीं खैली, हेलो खाए खाना, अरे बाप सोना चांदी सोए सोए कि नहीं, खाए कि नहीं, गुड नाइट, गुड 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 नाइट, गुड गुड। बोल 18 साल में तुमको एग्जाम देना चाहिए था, कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए था, आईटी का तैयारी करना चाहिए था, बीपीएससी की तैयारी करना चाहिए था। उस उम्र में तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हो और हाथ में कड़ा पहन करके गर्दन में चेन पहन करके पेशाब करके पानी तक न लेते हो और फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमान मिट रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। कोई हक नहीं कहने का तुम्हें। अरे जिसका बेटा शराब पी के घर घुसे वो बाप कैसे कहे इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा भांग भांग और गांजा और चिल्लम खोरी में जिंदगी कटा दे, चिल्लम और शराब बैठ के खेतों में पिए वो बाप कहे इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटियां खेतों में जाकर इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। इस्लाम कभी खतरे में कहाँ आया है? मेरा इस्लाम तो ऐसा धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरों में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला। चुप हो गए हो। आज मामूली नेता छाप छोला छाप नेता जो भारत के धरती के मुसलमानों को हमेशा टॉर्चर करे, कुर्बानी के मौके पे जानवर को जबह करने नहीं देंगे, बकरा को काटने नहीं देंगे, गाय को काटने नहीं देंगे। हम तो कहते हैं कोई मुसलमान गाय नहीं काटेगा। क्यों काटेगा? तुम्हारे आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। तुम धर्म से जोड़े हो, तुम्हारी गौ माता है, हम तुम्हें सम्मान करते हैं, लेकिन है कानून तुम्हारे अंदर में। तुम फुल बहुमत के सरकार में हो, तुम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, राष्ट्रीय माता घोषित कर दो, ताकि कोई मुसलमान अगर गाय काटते पकड़ा जाए उसे फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, उसको जेल में जाकर सड़ा दो। लेकिन तेरे अंदर ये ताकत नहीं होगी, क्योंकि 7-8 स्लेटर हाउस बूचर खाना जो भारत में चलता है, जिसे तुम चंदा लेके पार्टी चलाते हो और मुसलमान को सड़कों पे पीटते हो, तुम उसी से राजनीतिक गाय के नाम से राजनीतिक करते हो, मुसलमान के बच्चों को मोम लिंचिंग करते हो, गाय के नाम पे वोट मांगते हो, मुसलमान को पीट पीट के मारते हो, गाय के नाम पे राजनीतिक करते हो और मुसलमान को कुर्बानी से रोकते हो। मुसलमानों याद रखो, अगर तुम एकजुट हो जाओगे, अपनी आवाज को बुलंद करोगे और दुनिया देख के कहेगी यही मुसलमान का नारा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां। नारे तकबीर। जोर से बोलें, क्या खामोशी इख्तियार कर लिया आप लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहंशाह मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फेसबुक आईडी में सब अपने फेसबुक आईडी में लिखो, सब अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। मुसलमान उनके साथ, क्यों हिंदू बरादरी अकेले मैदान में उतरेगा? हिंदू बरादरी के साथ हम मुसलमान भी उतरेंगे। गाय के नाम पे अब मुसलमान मार नहीं खाएगा, गाय के नाम पे अब हमारे बच्चे मोमलंची नहीं होंगे, गाय के नाम पे हमारे घरों को नहीं जलाया जाएगा, गाय के नाम पे हमारे घरों को बुलडोजर नहीं चलना देखा जाएगा। अब हम भी मैदान में उतरेंगे, हम तेरे साथ हैं, तू जा, गो को गाय को माता घोषित कर, राष्ट्रीय पशु घोषित कर, सब अपने अपने पोस्ट करो, सब अपने पोस्ट आईडी से पोस्ट करो फेसबुक में, और सब यही लिखो ताकि मुसलमानों ये इसने जो राजनीतिक चलाया है कभी नहीं कर सकता है। करोड़ों करोड़ अल कबीर एक स्लाउटर हाउस है, मेरे पास पूरी 7 की लिस्ट है, सबका मालिक गैर मुस्लिम है, लेकिन मार कौन खाता है? मुसलमान। धमकी किसको देता है? मुसलमान को। मस्जिद किसकी तोड़ता है? मुसलमान को। याद रखना, तुम गाय लेके चलो सड़कों पे, गाय को लेकर चलना कोई अपराध नहीं है, गाय को लेकर के सड़कों पे चलना कोई गुनाह नहीं है। तुम भी रस्सी पकड़ के गाय को चलो,
5 आदमी पीछे पीछे, 3 आदमी आगे आगे गाय लेके चलो। कोई आएगा गाय को आपके हाथ से छीनेगा, वही 5 आदमी आगे बढ़ो, उल्टा मार के वीडियो बनाओ, जैसे तू मार के मारता है वो मारता है तुमको, और वीडियो बनाता है सोशल मीडिया में डालता है कि हम गाय को रक्षा करते हैं, तुम उसे पीटो और पीट करके उससे रक्षा तुम अपने करो, ताकि दुनिया देख लेगी, दुनिया जान जाएगी कि मुसलमान को सिर्फ मारना नहीं है, ये मुसलमान वो मुसलमान है। अरे जिस रास्ते से गुजरते थे दुनिया देख के कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जरूरी है इल्म हासिल करना। आज हमारे पास इल्म नहीं, आज हमारे पास शिक्षा नहीं, आज हमारे पास तालीम नहीं, आज हमारे पास पढ़ाई नहीं, आज हमारे बच्चे गेम में पागल है। कोई बच्चा लूडो खेल रहा है, कोई तो जाके खेत में बैठ के चिल्लम फूंक रहा है। क्या लगता है यहाँ पे जितने आए हैं सब अच्छे होंगे? इसमें 10-20 आदमी चिल्लम खोर भी होगा, 10 आदमी भंगेड़ी भी होगा, 10-20 आदमी शराबी भी होगा। एक बात बोले, अरे एक बात बोले, तकरीर सुनोगे? शुरू हो जाए, शुरू हो जाए यहाँ से, सुनोगे? 11 आदमी उठो, सिर्फ 11, 12 आदमी नहीं, 11वीं के नाम पे सिर्फ 100 रुपया, 100 टका लेके मस्जिद के नाम पे। है कोई मर्द मुजाहिद ऐसा? 11 आदमी, सिर्फ 11 आदमी 100 टका दे सकते हो मस्जिद के नाम पे? है मर्दों अगर आप हो और अगर आशिक मुस्तफ़ा हो और पक्का अगर मर्द हो और ये चाहते हो कि हम नबी के मस्जिद में अल्लाह के नाम पे 100-200 दे, तो 200 नहीं लेंगे, 500 नहीं लेंगे, सिर्फ 100 रुपया। अरे 11 आदमी से 12वां आदमी अगर देगा 12,000, 10,000 तो नहीं लेंगे, सिर्फ 11 आदमी से। एक आदमी आ रहा है, सिर्फ 11 आदमी, जल्दी आइए तेजी के साथ। 11 आदमी, 12वां आदमी पैसा नहीं लेंगे मस्जिद के नाम पे, क्योंकि मस्जिद की तामीर हो रही है। कितना आदमी हो? गिनिए, फट से गिनो, गिनो, जल्दी जल्दी गिनो। 12 आदमी होगा, बंद कर देना, नहीं लेना पैसा, लेना ही नहीं है। जल्दी आओ, 12 आदमी से 13 आदमी का पैसा नहीं लेंगे, 10,000 भी दोगे तो नहीं लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक आदमी है ना, चलिए फट जल्दी ले लो। 11वीं के नाम पे 11 आदमी से, अब हजरत 11 हो गया, अब 11 के नाम मत लो, अब 12वीं के नाम पे लो। किन के नाम पे? अब 12वीं के नाम पे लो। 11 छोड़, जल्दी जल्दी आओ, सिर्फ 100 रुपया करके, ज्यादा नहीं, 100 रुपया करके। अल्लाह ने दिया है, 100 रुपया दे दो। जिसकी आंखों से आंख रोशनी है, 100 रुपया दे दो। हाथ में ताकत है, 100 रुपया दे दो। बाजू में कुव्वत है, 100 रुपया दे दो, सिर्फ 100 रुपया। ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 100 रुपया मस्जिद के नाम पे अगर दे के जाओगे। जो नहीं दिया उनसे गुजारिश है, सिर्फ 100 रुपया देना, ज्यादा देने की बात नहीं। क्या ज्यादा क्यों दोगे? सिर्फ 100 रुपया, क्योंकि मस्जिद है, कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, सोचा कि हम कुछ पैसा हो जाए। ये लड़का 200 रुपया, आओ बेटा 100 रुपया का आओ, झारखंड से मुसाफा कर लो, उनसे हाथ में मिला लो, उनके करीब भी आ जाओ, तेजी के साथ आओ, देर मत करो, जल्दी जल्दी आओ। 100 रुपया लेकर के, 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया सवाल है, ज्यादा नहीं, 100 रुपया। हो जाने वालों, पछताओगे कयामत तक। जब दुनिया छोड़ जाओगे और दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कब्र में कोई नहीं रहेगा, न तेरा बेटा कब्र के अंदर रहेगा, न भतीजा कब्र के अंदर रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ तुम रहोगे, तेरा अमाल रहेगा। आज अगर 100-200 रुपया मस्जिद के तामीर में लगा के जाओगे, कसम खुदा की यही पैसा तेरे लिए काम आएगा। जब मरने के बाद तुम सुनसान बयाबान रेगिस्तान में छोड़ के आएगा, उस वक्त यही तुम्हारा 100-200 रुपया निजात का जरिया बनेगा। ये मस्जिद कहेगी ये मौला, ये माशाअल्लाह। देखिए नानी के नाम पे 500 रुपया, अल्लाह ताला इसके नानी को मौला जन्नतुल फिरदौस में ले। जल्दी लीजिए, वो आदमी आ रहा है मेरे दोस्त, 100-200 रुपया दे के जाओ, 50-100 रुपया माशाअल्लाह। एक आदमी 300 रुपया। ए बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ, बेटा थोड़ा पीछे हट जाओ, आ रहा है तो देखिए लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। कितने है मोहब्बत, 100 रुपया 200 रुपया, जल्दी लेके आओ। देखिए माजा, फिर वहां से बढ़ जाओ, फिर मैं तकरीर यहाँ से अब शुरू होगी। अब मैं 1 घंटा जम के बोल देता हूँ हजरत, है ना। जल्दी पैसा, जल्दी पैसा दे दो, टारगेट जो मेरा पूरा कर दो। कम से कम 5,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा, मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। चंदा ही सब कुछ है ना, जब मस्जिद बना रहा है बेटा, आजा आजा माशाअल्लाह, जल्दी करो। फिर यहाँ से तकरीर शुरू होगी, फिर वही बोलेंगे ना जो आपने सुनना चाहा। आपने चाहा कि बस वही बोलेंगे जो सोशल मीडिया हमेशा देखते हो, 24 घंटा मेरी वीडियो को देखते हो। का झारखंडी बाबा, आपको मैं 1.5 साल से देख रहा था, 2-3 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख रहे हैं। बस सामने आ जा, थोड़ी दूर आ जा, दे रहा, जल्दी आ जा बेटा, देख रहा है ये दे रहा है। मेरे दोस्त पैसा दे के जाओ, पैसा दे के जाओ, फिर बैठो अपनी जगह पे। तकरीर मेरी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से तकरीर शुरू होगी।
आज तकरीर यहाँ से शुरू करेंगे, देखे जाओ। देखो, जब अल्लाह के नाम पे कोई देता है 1 रुपया, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया देता है, अल्लाह उसको जब लौटाता है ना तो 1 रुपया नहीं देता लौटा के, अल्लाह उसको बदले में और 10 मिला देता है। कितना हो जाता है? 10 मिला के 11। तो जो अल्लाह के नाम पे जैसे आप 100 रुपया देना चाहते हो तो आप 100 रुपया दे के मर जाओगे, ये पैसा आपका बाकी रहेगा कब? मैदान महशर तक। जब हिसाब किताब होगा, जमीन वहां तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। माशाल्लाह, देखिए एक आदमी छठी रजब के सदके में 600 रुपया, ये आ जाए बेटा, आ जाए 2-400 आ जाए। सुनो एक बात, जब लोग चंदा देता है ना, चंदा मस्जिद में, तो ये सवाब आपको मिलता है। और ये सवाब कब मिलेगा? जब आपके बच्चे आपको छोड़ देगा। कहाँ? 4 फीट गड्ढा करके कब्रिस्तान में छोड़ देगा। आपका भाई छोड़ के आ जाएगा, आपके रिश्तेदार छोड़ के आ जाएगा, उस वक्त आपके दिए हुए रकम काम आ जाएगा। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए जो बैठो बैठो। अरे बैठ यार, काफी बैठो। गर्मी है तो करोगे क्या? अभी काफी तकरीर हो- गर्मी है, कम गर्मी नहीं है। बाकी माशाल्लाह। एक आदमी 500 रुपया, एक आदमी 100 रुपया। तो मौला अली बाजार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाजार। बी फातिमा ने कही कि मेरे सरताज बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए एक अनार ले लीजिएगा, अनार। तो मौला अली, माशाल्लाह, ये 500 रुपया। मौला अली अनार लेने के लिए गए मदीना, ढूंढने लगे अनार। एक अनार मिल गया था, मौला अली लेके चले। माशाल्लाह, जो ही मौला अली लेके अनार चले, एक फकीर ने देखा, देख के कहा, अली हाथ में तुम क्या लेके जा रहे हो? कहा मैं अनार लेके जा रहा हूँ। भाई, कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा मेरी बीवी फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश थी कि अनार खाएंगे, तो मैं एक अनार खरीद के लेके जा रहा हूँ। मौला अली फरमाते, माशाल्लाह, मौला अली फरमाते हैं कि एक अनार लेके जा रहा हूँ। फकीर करीब आके कहता है, अली ऐसा करो, ये अनार अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। मौला अली आए और उस फकीर की झोली में अनार को डाल दिया। अनार को देने के बाद मौला अली घर चले गए। घर जाने के बाद उनकी बीवी फातिमा दरवाजे पे खड़ी थी। पहले शोहर को सलाम किया, फिर बाद में कलाम किया। सलाम करने के बाद मौला अली साहब अंदर चले गए। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज, मुझको अनार खाने की तबीयत नहीं कर रही है, अब जो ख्वाहिश थी वो खत्म हो गई। मौला अली फरमाते, हाँ तो खत्म तो होगी, मैं उस अनार को दे चुका हूँ। कहा कि किनको दे दिए हैं? कहा एक फकीर ने मांगा था अल्लाह के नाम पे, हम उस फकीर के झोली में डाल दिए। और दोनों, अली और फातिमा दोनों बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। दरवाजे पे किसी ने आके दस्तक दे दिया, दरवाजा खोला। कहा कौन? कहा सलमान फारसी हूँ, दरवाजा खोल। सलमान फारसी का नाम सुन के मौला अली ने दरवाजा खोला। एक तश्तरी में सलमान फारसी ने मौला अली के सामने कुछ सामान रखा। मौला अली फरमाते, ये क्या है? कहा कि अल्लाह की तरफ से आया हुआ सामान है। मौला अली ने चादर को हटाया, देखा अनार ही अनार है। मौला अली अनार को गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा सलमान तस्तरी उठा के ले जाओ। कहा क्यों? कहा कि मैं फकीर को अल्लाह के नाम पे 1 दिया था, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह बदले में 10 देगा। अगर अल्लाह की तरफ से होता तो इसमें 10 अनार होता, इसमें 1 ही अनार है, इसलिए वापस ले जा। मौला अली फरमाते, सलमान फारसी मुस्कुराते हैं, अपने कुर्ते के जेब में हाथ डालता है, एक अनार निकाल के फिर तस्तरी में रखता है। कहा अली इसमें 10 ही अनार था, हमने 1 अनार अपने लिए छुपा लिया था। कहने का मकसद ये है कि अली ने अल्लाह के नाम पे 1 अनार दिया था। तो आप जो 150 देते हो ये बर्बाद नहीं जाएगा, ये आपका बैंक ऑफ फ्लाई में जाएगा। ये कोई कंपनी का पैसा नहीं है कि डूब जाएगा, कोई ऐसी कंपनी नहीं कि भाग जाएगा, नहीं। ये ऐसा बैंक है जिसमें तुम दोगे तो तुम ही को मिलेगा, नॉमिनी को नहीं मिलेगा। 1 दोगे बदले में 10 मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा, यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा। तुम दुनिया में जो दोगे मरने के बाद मिलेगा। नेकियों की शक्ल में जाएगी, मस्जिद खड़ी होगी, रब्बे कदीर की बारगाह मस्जिद कहेगी, ये मौला ये फल्ले के मस्जिद ने आज मुझको दिया था, तामीर किया था। ए मौला आज अमाल में कमजोर जरूर है, लेकिन आज मैं इसके हक में शफात करता हूँ। मुसलमानों जो मस्जिद देखते हो, कयामत के दिन ये मस्जिद चलेगी, ये मस्जिद इंसानी शक्ल की तरफ बोलेगी और मौज़िन पीछे पीछे रहेंगे, इमाम आगे रहेगा। इमाम मौज़िन दोनों हाथ करके मैदान मशर मस्जिद को खड़ा करेगा, रब की बारगाह मस्जिद शफा करेगी। तुम अगर 2 बोरिया सीमेंट दे दिया तो क्या लगता है कि आपका काम नहीं आएगा? कोई जब काम नहीं आएगा, कल मैदान महशर में हाहाकार मचा होगा, उस वक्त प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफात काम आएगी।
अरे पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ 9,000 हुआ, मेरे बैठने पर 9,000 हुआ, 1,000 और चाहिए, उसमें तकरीर शुरू कर देंगे। 1,000 और दे दीजिए सब मिलके। ओ बेटा ओ, एक काम करो, 10, 20, 50, 100 लेकर के 1,000 पूरा कर दो, ज्यादा नहीं। 1,000 होगा तो बोल दीजिएगा, 10,000 होगा और बोल दीजिएगा, है ना? 9,000 हो गया, अभी अभी ताजा ताजा हुआ है, इसमें 1,000 कम है। ओ बेटा ओ, चश्मा देखो, अरे वाह, साला VIP लड़का आया, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, घूम रहा है। सब ये लोग सीटी मारने वाला है। कम बदमाशी नहीं किया, अभी उधर देख रहे थे, दौड़ रहा था लड़का लोग, उधर दौड़ रहा था, बदमाशी भी करता है ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे समाज में पढ़े, आजा बेटा आजा, कान में देखो क्या लगाया है, हेडफोन है, आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। क्या करेगा लड़का लोग पता नहीं रे बाप। पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया, और झोला बोरा प्लास्टिक लोटा लेकर के सीधे गुजरात और बॉम्बे। काम पढ़ाई नहीं करता है ना। आज जितना बिहार का बच्चा पढ़ते जाता है ना, कहीं का नहीं जाता है। वजह यह है कि हमारे खास मुसलमान में पढ़ने का सिस्टम खत्म हो गया, बच्चे पढ़ नहीं रहे। और हमारे जितने देखिएगा सब ट्रेन में देखिएगा ठूस के जा रहा है, कहाँ? गुजरात जा रहा है, परिवार के साथ मद्रास में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं। भाई क्यों? भैया अगर पढ़ लिख लेता तो नौकरी नहीं होती, तो अपना कोचिंग सलाह चला लेता। अगर पढ़ लिख लेता तो मेडिकल लाइन में, है ना, एक झोला दवाई लेके गांव गांव में घूमता तो 2-5 रुपए कमा लेता। अगर बेहतरीन मिस्त्री बन जाता, मैकेनिक, दुनिया भर की गाड़ी है, मिस्त्री बन जाता। लेकिन नहीं, वो सब काम नहीं करेगा, पूरी जिंदगी गेम मोबाइल में बर्बाद करके, और आखिर में क्या करेगा? रास्ता को देखो कितना। आज का ये जलसा ऐतिहासिक हुआ। आज का मजमा इस इलाके में पहली बार हम इतना मजमा देख रहा है। जाम, वो जाम देख रहा है, लग रहा है कि दिल्ली का रोड है, दिल्ली की तरह जाम है, कोई चल नहीं पा रहा है। सोचो कितना आदमी कहां कहां से आया था। अगर उतना आदमी 100 रुपया करके ईमानदारी दे देता, हजरत दे देता 100 रुपया करके ना, तो पैसा रखने जगह नहीं मिलती, लेकिन नहीं दे रहा। अब हम अगर शुरू किए चंदा, सोचे चलो भीड़ भाड़ है, थोड़ा बहुत मांग लेंगे, मौका था, तो चंदा शुरू किया, उठ के दौड़ने लगा। भाग नहीं रहा था, दौड़ रहा था। बोला कि 10-20 हो जाएगा, उसके बाद तकरीर शुरू कर देंगे। अब सोचे कि चलो 2-4 हजार 10-20 हजार का मस्जिद का आ जाता है, तो हम भी चंदा शुरू किए, तो कुछ लोग दौड़ने लगा। सोचा कि झारखंडी बाबा भी चंदा मांगने लगा, अब जल्दी भागो, तो यहाँ से चला गया। वो पैसा कल खत्म हो जाएगा 12 बजते बजते, लेकिन वो पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा रहेगा नहीं। क्या लगता है पैसा रह जाएगा? नहीं रहता है पैसा। जितने भी तुम अपने कमाए हो, एक बुढ़िया थी, कभी जिंदगी में किसी को 10 रुपया नहीं देती थी। 10 रुपया जिंदगी में 10 रुपया खैरात ज़कात नहीं करती थी। एक दिन दरवाजे पे बैठ करके मूंगफली खा रही थी। क्या खा रही थी? गौर करना, क्या खा रही थी? मूंगफली, चिनिया बादाम जिसको कहते हैं ना, उसको क्या कहते? चीना बादाम आप लोग कहते हैं, वो चीना बादाम मूंगफली, वही खा रही थी बैठ करके, और उसका छिलका बोकला जो होता फेंक रही थी। एक फकीर ने कहा, दादी ओ दादी कुछ दीजिए, चावल उवल। तो बुढ़िया चावल, बुढ़िया गरम, फकीर नरम। कहा दादी कुछ दीजिए, वही छिलका बोकला चोकला उठा के फकीर के झोली में भर दिया। फकीर ने देख के खुश होकर दुआ दिया, जा मौला, या अल्लाह, इस बुढ़िया ने छिलका चोकला बोकला दे दिया है, मौला इसको हिदायत दे दे, मौला इसको इबरत दे दे। वो फकीर दुआ दे के चल दिए। गौर करना, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, पैसा नहीं देने वालों से। वो दे दे, फकीर दुआ दे के चल दिए। बस पूरा दिन कट गया, मगरिब हो गया, इशा हो गया, सब लोग खाना पीना खाए, सब लोग अपने अपने कमरे में सो गए। वो बुढ़िया भी सो गई। ठीक बुढ़िया सोई, सोने के बाद वो ख्वाब देख रही थी। क्या देख रही है? ख्वाब देख रही है कि बुढ़िया मर गई। ख्वाब में बुढ़िया मर गई। अब वो सोए सोए देख रहे कि ख्वाब में, सपना में हम मर गए। अब लोग पानी गर्म कर रहा है, लेकिन बुढ़िया मर गई। लोग साबुन ला रहा है, बुढ़िया मरी है। लोग खाट लेके खड़ा रख दिया, बुढ़िया मर गई। कफन ला के फाड़ने लगा, फिर भी बुढ़िया नींद नहीं खोल रही। अब बुढ़िया सोचती कि अब क्या होगा, पानी गर्म, नहला दिया, बुढ़िया को नहला दिया ख्वाब में, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुली। कफन दफन करके बुढ़िया को खाट में सुला के लेके चल दिया। लेकिन बुढ़िया ख्वाब में देख रही है कि हम मर गए, मुझको कफन लेके पहना के ले जा रहा, कब्रिस्तान में दफन कर दिया, मिट्टी दे के सब चल दिया। अब बुढ़िया ख्वाब में देख रही है कि कोने से सांप निकल रहा है।
कहीं से बिच्छू निकल रहा है, कहीं से अजदहा निकल रहा है। अब वो मूंगफली का छिलका उड़ के आया और सांप को फिर मुंह में जाकर के चिस्पा होकर सांप को पीछे करने लगा। फिर मूंगफली का छिलका आया, कभी बिच्छू को भगा रहा है, कभी वही छिलका आया, कभी इधर से उधर कर रहा है। अब बुढ़िया देख रहे कि या अल्लाह, हमने फकीर को गुस्सा में मजाक के तौर पर छिलका बोकला दिया था, आज कब्र में देखते हैं वही काम आ रहा है। मेरा बेटा नहीं देख रहे हैं, पोता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन वही अपने हाथ से जो फकीर को दिए थे वही मूंगफली का छिलका मेरे अजाब को टाल रहा है। वो बुढ़िया डर रही है, वो सांप को भगा रहा है, कभी छिलका इधर उड़ रहा है, कभी वही मूंगफली का छिलका उधर जा रहा है, सब अजाब को टाल रहा है। अब आखिर में बुढ़िया के सर के बगल में इतना मोटा है वो काला सांप निकला। जब मोटा वाला निकला, फन फैलाया, अब तक बुढ़िया डसती, तब तक बुढ़िया चिल्ला उठी, ले ले, अरे ले ले, ले ले। अब जो ही चिल्लाई पूरा घर वाला उठ गया। क्या हुआ दादी, क्या हुआ, क्या हुआ? बोल बेटा, हम सपना मर गए थे, तुम लोग गड़ दिया था, तुम लोग चल दिया था। अब कब्र में इतना मोटा मोटा सांप निकल रहा था। हम जो फकीर को दिए थे ना छिलका बेटा, वही छिलका काम आ रहा था, तुम लोग कोई काम नहीं आ रहा था। मेरा जितना जेवर है, जितना मेरा गहना है, जितना चांदी है, सब निकालो बेटा और फकीर को बुला दो, हम अपने हाथ से सब बांट देंगे, मदरसा में दे देंगे, मस्जिद में दे देंगे। हम कब्र को देखते आए हैं, सपना ख्वाब में हमने कब्र के अजाब को देख लिया है बेटा, वहाँ कोई काम नहीं आएगा, हम जो देंगे वही आएगा। ए मुसलमानों, गौर करो, तुम 100 रुपया दे के जा रहे हो, 50 रुपया मस्जिद में दे के जा रहे हो, क्या लगता है ये आपको नहीं लौटाएगा? अल्लाह का वादा है, जब तुम अल्लाह के नाम पे दोगे तो अल्लाह उसे लौटाएगा। लेकिन कब्र में कोई काम नहीं आएगा। 4.5 फीट गड्ढा करके तेरा बेटा सब जाके उसी नीचे में दबा देगा, ऊपर में बांस रखेगा, फिर मिट्टी दे देगा और वहां जाके दफन करके फिर सब घम आएगा। और घर आने के बाद कोई चाय पिएगा, कोई नाश्ता करेगा, कहेगा चारपाई इधर लगाओ, कुर्सी इधर लगाओ, उस मेहमान को छोड़ो, गाड़ी इधर रखो, तुमको कोई याद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कब्र में दफन करने के बाद आके सब रोता है। किसी को रोते देखे? जब मुर्दे को दफन कर लेते हो, बाप को दफन करने के बाद रोया है कि बाप को दफन कर दिया, हम घर में चलो बैठ के रोएंगे? नहीं, कोई नहीं रोएगा। इसलिए कोई किसी का काम नहीं आने वाला। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसलिए जब भी मदरसे के नाम पे, मस्जिद के नाम पे कुछ मांगे, कुछ ना रहे, जो भी रहे उसी को दे दो। बीबी फातिमा 3 दिन के बाद 4 रोटी बनाई थी। के दिन के बाद? 3 दिन के बाद कहीं से जौ का आटा अली लेके आया और उसको रोटी बना करके दोनों दस्तरखान बिछा करके अली और फातिमा खाने के लिए बैठ गए। ठीक 3 दिन के भूखा है, ठीक रोटी के ऊपर हाथ ले गए अली ने, किसी ने दरवाजे में दस्तक दे दिया। कहा कौन? कहा अली, मैं फकीर हूँ, 3 दिन का भूखा हूँ, रोटी मिलेगी? अली उठे, एक रोटी उठा के फकीर को दे दिया, 3 रोटी बच गई। क्या रोटी बची? 3 रोटी। अली ने कहा फातिमा एक काम करो, 2 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी हम खा लेते हैं। कहा कि ठीक है। कहा अली फरमाते हैं तुम खाओ 2 रोटी, फातिमा कहती नहीं तुम 2 रोटी खा लो। उसके बाद फिर अली खाने के लिए तैयारी करने लगे, ठीक रोटी के करीब हाथ ले गए, फिर किसी दूसरे फकीर ने दस्तक दे दिया, अली भूखा हूं, कोई सवाल है, रोटी मिलेगी? अली 1 रोटी लाके फिर दे दिए, 2 रोटी बच गई। अब 3 दिन से रोटी नहीं बनी थी अली के घर में। अब 2 रोटी के बाद कहे फातिमा 1 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी हम खा लेते हैं। बस 1 रोटी दोनों हाथ बढ़ाए कि तीसरा फकीर ने आके दस्तक दे दिया, अली दरवाजा खोल, 1 रोटी खिला दो, बड़ी भूखा हूं। अली फिर उठे, तीसरी रोटी डाल दिए, 1 रोटी बच गई। कहे फातिमा ये रोटी तुम खा लो, पानी पी लेते हैं। फातिमा फरमाते नहीं मेरे शोहर, मेरे सरताज, 1 रोटी आप ही खा लीजिए, हम पानी पी लेते हैं। ये दोनों कह रहे थे कि चौथा फकीर ने आके दस्तक दे दिया, ए अली रोटी का सवाल है, भूखा हो, 1 रोटी मिलेगी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह का नाम का वास्ता दिया। अली वो आखिरी रोटी लेके निकल गए, फकीर को दे दिए, फकीर गायब हो गया। अब बाहर अंदर घुसे, अली ने पानी पी लिया, फातिमा पानी पी लिए। पानी पी के फातिमा फरमाती मेरे सरताज, कुरान में कि सब्र करने वालों के साथ खुदा है और जिसके साथ खुदा है सारी खुदाई उसकी है। गौर करो मुसलमानों, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो मरने से पहले अपनी अच्छी जगह पे लगा के मरो। जितने लोगों ने इस मस्जिद में दान दिया, जितने लोगों ने चंदा दिया,
जितने लोगों ने अपनी कमाई का हिस्सा दिया ये बेकार नहीं जाएगा, मैदान मशर में अल्लाह तुम्हें लौटा देगा। पूरा मजमा एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। सुनिए, मैं जमशेद साहब को इसलिए बिठा के रखा, पहले इस राउंड में इसने कलाम जो पढ़ा अच्छा पढ़ा, एक और भी पढ़ा अच्छा, लेकिन मैं अभी हम लोग दोनों यूपी में थे, अभी साथ में यूपी में थे ना जमशेद भाई, वो जो कलाम वहाँ पढ़े थे वो कलाम पढ़ दीजिए, हमको बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा वो कलाम पढ़ा था, पूरा मजमा को रंग लिया था और उसका पूरा मजमा कंट्रोल में था। उसी कलाम को इस दीवानों को सुना दीजिए जो ये दीवाने लोग बैठे हैं, और उसी बीच में जो जो आपको 200-500 रुपया अगर देने की ख्वाहिश है तो आप इस मस्जिद में दे। कितना, एक 10,000 हो गया पूरा, कितना बाकी है? 350 रुपया बाकी है, मतलब 350 हो जाने से 10,000 हो जाएगा आपकी। ओ मेरे दोस्त, 350 रुपया 2-3 आदमी ला के दे दो ना, 50 रुपया करके, 2-4 आदमी आ जाइए ना, 2-4 आदमी, ज्यादा नहीं, 2 आदमी 1 आदमी जो भी आ जाओ, इसको पूरा कर दो। कितना दे रहे हो पैसा? 100 रुपया, 200 रुपया, आ जा बेटा, 100 रुपया और सिर्फ 2 आदमी लेके आ जा, जल्दी 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 आ जा बेटा। फिर जमशेद भाई वो कलाम मशहूर जमाना पड़ेगा, आ जा प्यारे, सब मत दो, अल्लाह जिसको दिया वही दो। माशाल्लाह, देख रहा है हजरत, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा देखा होगा तो फिर घुमाना होगा, ज्यादा हो गया क्या? अरे माशाल्लाह, ज्यादा नहीं हुआ है, 200 रुपया ज्यादा हो गया, अरे घुमा देना है बेटा, अब घुमा के ले लो। देख मारे दीवाना, क्या लगता है पहले धुआं बड़ी तो इससे ज्यादा चंदा हो जाता। बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ताला जलसे पाक को हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमा। मौला जलसे को कामयाब, अल्लाह ताला जलसे को कामयाबी की मंजिल में पहुंचा, और जलसे में आने वाले सब देने वालों को मौला भाई, अभी सबसे मुसाफा करेंगे। अभी झारखंडी को सबसे करीब से देखोगे, मोबाइल में देखते तो आज तो जिंदा देख लिया, अब हाथ भी छू लोगे। अब आपके बीच में जमशेद साहिल आ रहे हैं, बरेली शरीफ के जमशेद शाहिद बरेलवी, जिनकी नात खानी बड़ी अच्छी होती है, वो आ रहे हैं। 3 बजने लगा, बस 38-40 हो गया ना, कितना हो गया? हाँ, बस 10 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सलातु सलाम किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। इसलिए आप लोग आराम से सुने, पूरा मजमा पढ़े, कलमा हक देते जाइए, 10-20 तो देते जाइए, और नाज़ शरीफ सुनते जाइए, पूरा मजमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठ के पढ़िए, सब लोग बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए, बस 10 मिनट आपका लिया जाएगा भाई, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई, हो गया भाई बैठ जाइए थोड़ी देर। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।